तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बल्कि हमारी सोच को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात करने वाले हैं पहले विश्व युद्ध की, जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया और जिसकी परछाइयां आज भी हम पर पड़ती हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 16 मिलियन, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, ये तो आज के कई बड़े बड़े शहरों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। हर एक नंबर के पीछे एक जिंदगी थी, एक पूरा परिवार था जिनका सब कुछ इस जंग ने छीन लिया। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर तबाही ये सब शुरू कैसे हुआ? ऐसी क्या वजह थी? क्या एक चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया को इस जंग की आग में धकेल दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस महाविनाश की चिंगारी ये भड़की कहाँ से? देखिए, कहने को तो इसकी शुरुआत सिर्फ एक घटना से हुई, लेकिन सच तो ये है कि इसके लिए जमीन वो तो सालों से तैयार की जा रही थी। ये जो तस्वीर है, ये है आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अगले बादशाह। 28 जून 1914 इस तारीख को इनकी हत्या कर दी गई। और ये सिर्फ एक राजकुमार की हत्या नहीं थी, ये तो आप कह सकते हैं उस बारूद के ढेर में आग लगाने जैसा था जो पूरे यूरोप में सालों से जमा हो रहा था। और बस इसी एक हत्या ने एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। मतलब एक के बाद एक सब गिरने लगे। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उस वक्त यूरोप के देशों के बीच न कई सीक्रेट संधियां थीं। मतलब मेरे दोस्त पर हमला मतलब मुझ पर हमला। और फिर क्या था? एक छोटा सा झगड़ा देखते ही देखते विश्व युद्ध बन गया। तो अब देखते हैं कि इस लड़ाई के मैदान में कौन किसके साथ था। मतलब दुनिया कैसे दो टीमों में बट गई थी। दुनिया बिल्कुल साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी कि एलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी बड़ी ताकतें शामिल थीं। और उनके सामने थीं केंद्रीय शक्तियां, मतलब सेंट्रल पावर्स। इनकी कमान जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य के हाथों में थी। अब जरा बात करते हैं युद्ध के उस असली भयानक चेहरे की, जिसे देख के पूरी दुनिया दहल गई थी। और ये देखेंगे कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी ने इस लड़ाई को इतिहास की सबसे बेरहम लड़ाइयों में से एक बना दिया। इस जंग की सबसे बड़ी पहचान बनी खाइयां, जिन्हें ट्रेंचेस भी कहते हैं। सैनिकों के लिए जिंदगी और मौत सब इन्हीं खाइयों में थी। ये लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, बल्कि कीचड़ से, बीमारियों से और हर पल सिर पर मंडराती मौत के डर से भी थी। सैनिक महीनों तक यहीं फंसे रहते थे। यही वो युद्ध था जिसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नए हथियार इस्तेमाल हुए। मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान। इन सब का मतलब था कि अब तबाही दूर से और बहुत बड़े लेवल पर की जा सकती थी। इसने इस युद्ध को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। तो सालों की इस तबाही के बाद आखिर ये जंग अपने अंजाम तक कैसे पहुंची? एक ऐसा मोड़ आया जिसने लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि 1917 में अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा, जिससे एलाइड पावर्स की ताकत बहुत बढ़ गई। इसके सिर्फ एक साल के अंदर ही जर्मनी की हालत पस्त हो गई और उसे युद्ध विराम के लिए राजी होना पड़ा। तो 11 नवंबर 1918 को पहला विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। इसके बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई, एक ऐसी डील जिसने जंग तो खत्म कर दी, लेकिन उसकी शर्तों में ही एक और बड़ी लड़ाई के बीज बो दिए गए थे। तो युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद जो शांति आई वो बहुत बेचैन करने वाली थी। ये अपने पीछे आने वाले एक और बड़े तूफान के संकेत छोड़ गई थी। इसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि दुनिया का नक्शा ही पूरी तरह से बदल गया। सोचिए, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन जैसे जो सदियों पुराने बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए और उनकी जगह पर दुनिया के नक्शे पर कई नए देश उभर कर आए। और भविष्य की कहानी वो यहीं से शुरू होती है। जो वर्साई की संधि हुई थी ना, उसमें जर्मनी पर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया और सारा का सारा इल्जाम भी उसी पर डाल दिया गया। इस बेइज्जती ने वहां के लोगों के मन में बदले की एक ऐसी आग जलाई जो आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में से एक बनी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि क्या जिस युद्ध को ये कहा गया था कि ये सारे युद्धों को खत्म कर देगी, उसी जंग ने असल में एक और महायुद्ध को होना लगभग तय कर दिया था? सोचने वाली बात है ना?